क्लास स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम अपना चैप्टर नंबर 1 साइंस का जो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, और कई बार ये खाली क्रॉप प्रोडक्शन के नाम से भी जाना जाता है ये चैप्टर, उसकी शुरुआत कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो इस चैप्टर के अंदर पूरा हम एग्रीकल्चर, हमारा देश एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। हमारे देश में सबसे ज़्यादा लोग, लगभग 90 करोड़ लोग जो है वो एग्रीकल्चर करते हैं। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप, मैं या हम में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो किसान के बच्चे हैं, और ये होना भी चाहिए। देश अगर एग्रीकल्चरल कंट्री है तो देश के बच्चे, देश के लोग भी किसान होंगे, और किसान को अन्नदाता कहा जाता है। आप और मैं, चाहे हम शहर में रहते हैं या गांव में रहते हैं, लेकिन जो अनाज, जो सब्जियां, जो भी हम खाते हैं वो हमारे किसान भाई हमारे लिए पैदा करते हैं। तो इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस बड़ी हो जाती है, बहुत अच्छे से सीखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और ये सब हमारा जो है एकेडमिक्स चैप्टर नहीं रह जाता, इस चैप्टर की वैल्यू और भी बढ़ जाती है हमारी। तो शुरू करते हैं बेटा, ठीक है। आपको पता है कि इस क्रॉप प्रोडक्शन का अल्टीमेट मीनिंग क्या बनता है? फूड बनता है। सिंपल सी बात है, ये जो क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है इन सब से हमें क्या मिल रहा है? फूड मिल रहा है, हमें मिल रहा है, हमारे जो जानवर है या दूसरे जो एनिमल है उनको फूड मिल रहा है, ऑलराइट। और उसी फूड से हमारा जीवन जो है वो चलता है, हमारी लाइफ सर्वाइव करती है। इसलिए इस चैप्टर के लिए हमारी एफर्ट्स भी अच्छे होने चाहिए, ताकि आप लोग इन फ्यूचर अगर चाहो आगे तो अपने लिए जो है इस फील्ड में काफ़ी अच्छे स्कोप जो है साइंस के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। तो हमारे देश की पॉपुलेशन लगभग 135 करोड़ से। अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन को बहुत सारा खाना चाहिए, उसके लिए बहुत सारा अनाज उगाना पड़ता है, और वो कैसे उगाया जाता है, उसकी क्या टेक्निक से, साइंटिफिक तरीके से हम इसे सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर, ओके। तो अब समय बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर क्या होता है और क्रॉप क्या होती है, क्रॉप मैनेजमेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें, क्रॉप प्रैक्टिस क्या होती है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या होती है, सारी चीज़ें मैं थोड़ी थोड़ी करके और फिर उनका डिटेल बाद में हम बड़े लेवल पे देखेंगे। अब सबसे पहले जो हमारे टॉपिक्स इसमें हम कवर करेंगे, सबसे पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी रहेगी हमारी, उसके बाद हम क्रॉप्स के बारे में जानेंगे कि क्या होते हैं। सबसे पहले देखिए, अभी आपके स्क्रीन पे इस टाइम पे जो नज़र आ रहा है वो है क्रॉप्स। तो क्रॉप्स क्या होती है? The plant which are grown by man in large number, all right, and we get useful product and to meet our nutritional needs is simply called crops. तो क्रॉप क्या होती है? क्रॉप जो है वो एक तरीके के प्लांट्स हैं जिनको मैन यानी कि किसान बड़े पैमाने पे उगाते हैं। कहाँ उगाते हैं? खेत में उगाते हैं, ठीक है, फील्ड्स में उगाते हैं, और उससे जो अनाज पैदा होता है उस अनाज से हम ऐसे प्रोडक्ट तैयार करते हैं जो हमारे न्यूट्रिशनल यानी कि हमारी खाने पीने की जो ज़रूरतें हैं, जैसे कि हमें एनर्जी चाहिए, हमें प्रोटीन चाहिए, हमें विटामिन्स चाहिए, हमें मिनरल चाहिए, ऐसी सारी ज़रूरतों को ये पूरा करते हैं, ओके। तो इसलिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। आपके सामने कुछ पिक्चर्स भी है, ठीक है। इसमें आपको भुट्टा दिख रहा है, चावल दिख रहे हैं, इसके अलावा और भी कई फॉर्म हो सकते हैं क्रॉप्स से जो अल्टीमेटली हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है, ओके। अब इसको थोड़ा सा और आगे अगर मैं लेके जाऊं बेटा, तो इसमें हम ये जो प्लांट है ये उगते हैं खेत में, और इन्हें उगाने के लिए हमें ज़मीन चाहिए। ज़मीन को पहले हमें तैयार करना पड़ता है, उसमें फिर सीड सो किए जाते हैं, फिर उसके बाद वो जो प्लांट है वो इसमें से निकल के आते हैं, जिसे हम सीडलिंग कहते हैं, बेबी प्लांट्स कहते हैं, और फिर वो प्लांट हमारे लिए क्या करते हैं, ठीक है, फ्लावरिंग करते हैं, उनमें सीड्स पैदा होते हैं, उन सीड को मैच्योर होने देते हैं, और फिर उनको अल्टीमेटली हार्वेस्ट किया जाता है। किसान उन्हें काटते हैं खेतों में, फिर उनका जो है वो हार्वेस्टिंग के बाद उनको स्टोर करने की टेक्निक, उनको कहाँ रखना है, कैसे रखना है, क्या क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं, वो सब चीज़ें हमारी इस चैप्टर के अंडर में होने वाली है। ओट्स आपने खाए होंगे, कॉर्न आपने खाए होंगे, राइस, ये सारी की सारी क्रॉप्स हैं। और क्रॉप जो है वो एक तरीके की कह सकते हैं सेम टाइप के प्लांट, जब हम बहुत बड़े पैमाने पे यानी कि पूरे खेत में या कई खेतों में एक साथ उगाते हैं तो उसी को क्रॉप्स का नाम दिया जाता है। डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स जो हम मोटे मोटे तौर पे देखते हैं, वैसे तो बहुत सारी कैटेगरी बनती है, लेकिन ये जो 3 कैटेगरी फिलहाल आपके सामने है। सीरियल्स होते हैं अनाज, ये सीरियल्स ध्यान से समझिएगा, स्पेलिंग अलग है, आप इन्हें टीवी वाले सीरियल मत समझ लीजिएगा,
ठीक है, CEREAL, स्पेलिंग को फोकस कीजिएगा, ठीक है। और कई बार बच्चे जो है स्पेलिंग कुछ और लिख लेते हैं, इसलिए हर एक चीज़ पे फोकस लेना बहुत ज़रूरी है। वेजिटेबल्स, जितनी भी सब्जियां हम खाते हैं, जो भी हो, चाहे पत्ते वाली हो या वो फ्रूट्स वाली हो या किसी भी फॉर्म में हो, उनको हम वेजिटेबल्स कह सकते हैं। फ्रूट्स, आपने दुनिया भर के फ्रूट्स आपने देखे होंगे, बहुत सारे फ्रूट्स आप रोज़ खाते भी होंगे, क्योंकि इससे हमारी बहुत सारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी होती है। तो वो भी फ्रूट जो आते हैं वो भी हमारे क्रॉप्स के ही अंडर में आते हैं। ओके, कुल मिला के समझें तो ये जो फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, सीरियल्स है, ये सारे प्लांट्स है, बट इनको हमने कैटेगराइज किया है ताकि उनको स्टडी करना, उनको आइडेंटिफाई करना आसान हो जाए हमारे लिए। यही हमारा इसमें मकसद रहता है। दैट इज द ओनली पॉइंट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, अब दूसरी कैटेगरी जो हमने बात की थी, अब बात करेंगे उनको थोड़ा सा डिटेल में समझने की। सीरियल्स के बारे में बताता हूँ। एनी ग्रास कल्टिवेटेड फॉर द एडिबल कंपोनेंट्स ऑफ इट्स ग्रीन, कोई भी ग्रास, ग्रास मतलब घास नुमा, क्योंकि पेड़ नहीं होते जनरली। जो सीरियल, जो अनाज होता है, इनके बड़े बड़े पेड़ नहीं होते, बल्कि ग्रास, जैसे आपने गेहूँ, चावल, ये सब देखे होंगे, तो ये ग्रीन कलर के प्लांट होते हैं, छोटे होते हैं हाइट में, और इन्हीं में ये ग्रीन्स से फिर जब मैच्योर हो जाते हैं तो येलोइश कलर हो जाता है, और फिर उससे जो अनाज, दाने निकलते हैं, वही हम पीस के या किसी और रूप में जो है यूज करते हैं। तो दे आर सिंपली व्हाट, सीरियल्स। अब अगर आप ये टर्म देखोगे जो मैंने सर्कल की है, एडिबल, एडिबल का मतलब होता है खाने लायक, जो हम खाते हैं और उससे हमारे बॉडी को नुकसान नहीं होता है, बल्कि हमें उससे क्या मिलती है, न्यूट्रिशनल वैल्यू, यानी कि हमारा पोषण होता है, हमारी ज़रूरतें पूरी होती है शरीर की। एग्जाम्पल्स अगर आप सीरियल्स के याद रखना चाहो तो फिर से हमारे पास ओट्स, कॉर्न, राइस, ठीक है, व्हीट, बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो है वो पॉसिबल हो सकते हैं, बट हम कुछ मोटे मोटे लेंगे। और देखिए आपके सामने ये पिक्चर से आप ज़्यादा ध्यान से देखिए, आप साउंड के साथ साथ अगर आप पिक्चर पे फोकस करोगे, डायग्राम पे फोकस करोगे, तो आपको उन चीज़ों की ज़्यादा, आप कह सकते हो, IQ लेवल आपका स्ट्रांग होगा। बारले देखिए, देखने में लगभग गेहूँ जैसे ही होते हैं, लेकिन ठीक है, इनकी थोड़ी सी बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो डिफरेंट बनाती है इन्हें, कि ये देखने में बेशक वैसे हैं, लेकिन इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू, इनके साइज एंड इनका टेस्ट में फ़र्क होता है। वेजिटेबल्स के बारे में आप सभी जानते हैं, बट उसकी डेफिनेशन क्या होगी, इट इज़ द, आप कह सकते हो, एनी पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट का कोई भी हिस्सा, वो लीफ हो सकती है बेटा, वो फ्रूट हो सकता है, वो सीड हो सकता है, और राइट, वो स्टेम हो सकता है, जिसे हम कंज्यूम करते हैं। कंज्यूम का मतलब समझ रहे हो, खाते हैं, उससे हम उसको आप सिंपली वेजिटेबल कह सकते हो। वैसे तो बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, बहुत सारी वनस्पति होती है, लेकिन हम वेजिटेबल सिर्फ उसी कैटेगरी को कहेंगे जिनको हम एज ए फूड कंज्यूम कर रहे हैं। ओके, और ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो सकती है, कलर इनके कई हो सकते हैं, लेकिन प्लांट की शुरुआत हमेशा ग्रीन कलर से ही होती है। आपको एग्जाम्पल अगर ध्यान रखने हो तो देखिए, लेडीज फिंगर, लेडीज नहीं बोलेंगे, लेडी फिंगर बोलेंगे एक्चुअली। ये फिंगर पतली पतली होती है, शायद इसी वजह से इसका नाम रखा गया हो। कैबेज कई फॉर्म में होती है, ये आपको जो दिख रही है वो पत्ता गोभी है। इसी के अलावा जो है इसमें जो है वो आप कह सकते हो कॉलीफ्लावर, जिसको फूल गोभी कहते हैं, वाइट कलर की होती है। ये पीज़ आपकी पिक्चर आपके सामने नज़र आ रही है। पीज़ में अगर आप ध्यान से देखो तो क्या होते हैं, मटर होते हैं, मटर के दाने होते हैं, जिनको हम ग्रीन या फिर बाद में सुखा के दालों के रूप में भी यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ वेजिटेबल्स की फॉर्म है। देखिए, ये कैप्सिकम है, कई कलर में आती है, अक्सर हम लोग जो इंडिया में देखते हो ग्रीन कलर की होती है, बट ये रेड येलो कलर में भी होती है। ये एक तरीके से आप कह सकते हैं हाइब्रिड फॉर्म होती है इनकी। कॉलीफ्लावर आप देख पा रहे हो अपने पिक्चर में, जैसे फूल गोभी कहते हैं। ये सब चीज़ें आपने देखी है, यूज की है, खाई, और आपको पता है कि इनकी वैल्यू क्या है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो न्यूट्रिशनल वैल्यू इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत ज़रूरी होती है, और इसीलिए हम इन्हें बहुत आप कह सकते हो कि रिक्वायरमेंट इसकी काफ़ी ज़्यादा होती है। और इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए इतनी सारी सब्जियां, इतने सारे फ्रूट्स उगाना, इट्स रियली टफ टास्क। और ये हमारे किसान भाई जो है बड़े आराम से करते हैं। इन किसान भाइयों में हमारे माता पिता, भाई बहन, बहुत सारे लोग हो सकते हैं। फ्रूट्स की बात करते हैं बेटा। तीसरी कैटेगरी जो क्रॉप्स की हमें समझनी हो, फ्रूट्स हैं। तो फ्रूट्स को हम कैसे समझेंगे, दे आर सीड बियरिंग स्ट्रक्चर इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट, रिमेंबर इट। ऐसे भी होते हैं नॉन फ्लावरिंग, जैसे आपको एक बहुत अलग से इसमें एक पिक्चर दिख रही है येलो कलर की, जिसको हम बनाना कहते हैं या केले कहते हैं, ठीक है। ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, बट ज़्यादातर हमें जो कह सकते हैं कि वो सीड बियर करते हैं, और उनमें उन्हीं सीड को जब हम सो करते हैं तो दोबारा से उससे नए प्लांट पैदा हो सकते हैं। तो फ्रूट्स का टेस्ट स्वीट होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर खट्टे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये फ्रूट्स की कैटेगरी हो गई, आप समझ रहे होंगे। फ्रूट्स जनरली आपको एक लॉजिकल सेंस में समझना है, इन चीज़ों को आपने क्रैम नहीं करना है, इन चीज़ों को आपने फील करना है। यूटिलाइजेशन तभी होता है नॉलेज का जब आप उसको गेन करते हो। जब आप उसको सिर्फ सुपरफिशियल देखते हो तो वो नॉलेज हमारी अधूरी या आप कह सकते हो इनवैलिड सी हो जाती है, उसका यूज नहीं कर पाते। एग्जाम तक मे भी आप याद कर भी लो,
लेकिन आपको तो ये नॉलेज थ्रू आउट द लाइफ चाहिए, और वो तभी पॉसिबल है जब आप उनको क्या करोगे, ठीक है, एक लॉजिकल सेंस में समझोगे और ये सोचेंगे कि ज़िंदगी की वो चीज़ें जो हमें सारी लाइफ भर हमें सीखनी है। कल को आप बड़े हो जाओगे, आपकी फैमिली होगी, आपके बच्चे होंगे, तो उनको भी तो आप ये चीज़ें तभी सिखा पाओगे जब आप ये नॉलेज खुद गेन करोगे। तो रिमेंबर इट कि हम इसे एकेडमिक्स के सेंस में ना लेकर के एक नॉलेज के रूप में लेंगे तो आप इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से रख पाओगे। अब ये फ्रूट्स के बहुत सारे पिक्स आपको नज़र आ रहे हैं। पिक्चर देखिए, गुआवा, अमरूद, हम सब खाते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है काफ़ी सारे, इसमें विटामिन मिनरल्स मिलते हैं। ग्रेप्स के 2 कलर होते हैं, ग्रीन होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं। एप्पल ग्रीन कलर के भी होते हैं, एप्पल रेड कलर के भी होते हैं, ठीक है, ग्रीन रेड कलर के भी होते हैं। तो कई कलर के एप्पल्स होते हैं और एप्पल का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और एप्पल्स जो है वो एक ऐसा डॉक्टर की एक कहावत है कि एन एप्पल इन ए डे कीप द डॉक्टर अवे, कि अगर रोज़ कोई एक एप्पल खाता है तो शायद उसको बीमारियां नहीं लगेगी, बिकॉज ये हमारी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। वाटरमेलन, आजकल गर्मियों का मौसम है, तो गर्मियों के मौसम में जो है वाटरमेलन जो तरबूज है वो लगभग हर एक को पसंद है। इसका टेस्ट भी बहुत स्वीट सा होता है। इसको आप खाते हो तो इससे आपकी वाटर की जो कमी होती है शरीर के अंदर, डिहाइड्रेशन को ये ठीक करता है। और इसमें काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। गॉट इट। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो बेसिक टर्मिनोलॉजी पे आ जाते हैं। जो बेसिक टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले वही है कि हम पूरा चैप्टर जिस थीम पे पढ़ रहे हो एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर क्या होता है? तो इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन लार्ज स्केल, या मैं इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करूं तो इट इज़ द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। ओके, तो एक ऐसी साइंस, एक ऐसा तरीका जो किसान अडॉप्ट करते हैं और फिर उसके बेस पे क्रॉप्स को कैसे उगाना है लार्ज स्केल पे, उसे एग्रीकल्चर कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में इसे हम खेती बाड़ी कहते हैं, बागवानी कहते हैं, कई नाम है इनके, राइट। तो आगे देखेंगे बेटा। अब इसकी ये तो होगी टर्म, पहली टर्म होगी एग्रीकल्चर, इसकी डेफिनेशन आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आगे हमारे पास क्या आ रही है? हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? हॉर्टिकल्चर इट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग फ्रूट्स, वेजिटेबल, ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड सो ऑन। तो ये जो है ये हॉर्टिकल्चर क्या है? इट इज ऑल्सो ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है, यानी कि एक अलग कैटेगरी बनाई गई जिसमें हम सिर्फ फ्रूट्स या ऑर्नामेंटल, ऑर्नामेंटल का मतलब होता है सजावट के पौधे। आपके घरों में, आपके छत पे काफ़ी सारे जो है गमले रखे होते हैं जो आपके घर की डेकोरेशन को अच्छा करते हैं, आपको ऑक्सीजन देते हैं, ग्रीनरी का फील करवाते हैं, इन्हें हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स कहते हैं। और जितने भी फ्रूट्स आते हैं, जितने भी वेजिटेबल्स आते हैं, वो एग्रीकल्चर की एक कैटेगरी बना दी गई है, उसे हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। ठीक है, हॉर्टिकल्चर, हिंदी में इसे बागवानी कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को ये एक एग्रीकल्चर की ही आप मान के चलिए कि एक अलग टेक्निक है या अलग कैटेगरी है जिसमें आप इसे समझ सकते हो। तो हॉर्टिकल्चर काफ़ी आप कह सकते हो प्रचलित है, काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है और काफ़ी इसको जो है वो बढ़ावा देती है हमारी सरकार, बिकॉज इसमें काफ़ी प्रॉफिट होता है, किसानों को बहुत फ़ायदा होता है। दूसरा टर्म आता है हमारे पास क्रॉप्स का। तो क्रॉप्स क्या होते हैं? तो सिंपल टर्म में हम ये कहें कि एनी प्लांट विच आर ग्रोन ऑन लार्ज स्केल, ठीक है, ऑन ए लार्ज फील्ड। जैसे कि आप ये पिक देख पा रहे हो, ठीक है, ऊपर जो पिक है उसमें आपको टोमेटोज दिखा रखे हैं जो कि वेजिटेबल है। नीचे आपको एक फील्ड, एक खेत की जो है पूरी की पूरी पिक्चर दिखाई गई है जिसमें बताया गया है कि क्रॉप क्या है। तो आप देख सकते हो एक ही टाइप के प्लांट इस खेत के अंदर आपको दिख रहे हैं, सब के सब एक जैसे, ये एक ही कैटेगरी के, मतलब सेम चीज़ के प्लांट है वो चाहे टोमेटोज के हैं या फिर वो किसी और वेजिटेबल के या किसी भी फॉर्म में, बट द प्लांट विच आर ग्रोन बाय मैन इन लार्ज नंबर टू गेट यूजफुल। क्योंकि जब एक ही टाइप के प्लांट बहुत बड़े पैमाने पे उगेंगे तो वही चीज़ हमें बहुत सारी मिलेगी और हम उससे क्या कर सकते हैं, उससे अपने खाने की ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, उसे हम बेच सकते हैं। अगर हम किसान हैं तो बेच के हम पैसा कमा सकते हैं और उससे हम अपना परिवार पाल सकते हैं। किसान ऐसे ही तो अपना जो है रोजी रोटी चलाता है, यही तरीका है उसके पास। ठीक है, तो किसान हमारा पेट भरता है तो अन्नदाता कहलाता है। ठीक है, अन्नदाता का मतलब जो हमें अन्न देता है और वो उगाता है, उस पर वो खूब मेहनत करता है। तो अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट, अगर हम देखें फ्रेंड्स तो ये है टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स में हमें 3 कैटेगरी पढ़नी है। पहली कैटेगरी जो आपको अपने स्क्रीन पे दिखाई दे रही है वो है खारिफ क्रॉप्स। खारिफ स्पेलिंग को बोलने से ज़्यादा अच्छे से आप समझ सकते हो, खारिफ क्रॉप्स। दूसरी है बेटा राबी क्रॉप्स और तीसरी कैटेगरी जो मैं आपको बताऊंगा उसे कहते हैं जायद क्रॉप्स। जायद क्रॉप्स कहा जाता है उनको। ठीक है, ये है कैटेगरी आपके पास। अब इसमें खारिफ क्रॉप्स क्या होती है उसके बारे में आपको बताता हूं। तो दीज क्रॉप्स आर सोन इन बिगिनिंग ऑफ द मॉनसून। मॉनसून के शुरुआत में इनको जो है वो सो किया जाता है, यानी कि खेतों में लगाया जाता है।
और वो जो मॉनसून की शुरुआत है वो कब होती है? जून एंड जुलाई में। तो अभी समर का मौसम ही चल रहा है और जून का महीना आने वाला है, तो जून और जुलाई के अंदर जो है हम ये कह सकते हैं कि क्रॉप जो है वो सो करता है किसान अपने खेत में। ओके, तो अब आपको पता है कि किसी भी क्रॉप को तैयार होने में 3 से 4 महीने का टाइम लगता है। तो अगर ये जून जुलाई में लगा रहा है तो जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी कि नवंबर दिसंबर तक ये लगभग तैयार हो जाएगी। ऑलराइट, और उसके बाद इन्हें किसान काट लेंगे, ये मैच्योर हो जाएगी, उसके बाद इनको प्रोसेस किया जाएगा आगे। सो दे आर हार्वेस्टेड सितंबर और अक्टूबर में इन्होंने लिखा है। तो जनरली 3 to 4 मंथ का टाइम होता है, डिपेंड करता है क्लाइमेटिक कंडीशन पे और बाकी भी बहुत सारे फैक्टर के वाटर हमें चाहिए होता है प्लांट को ग्रो करने के लिए। ऑलराइट, तो हम ये कह सकते हैं कि ये खरीफ क्रॉप जो है वो मॉनसून सीजन की क्रॉप्स भी कहलाते हैं, बिकॉज इन क्रॉप्स को पानी ज़्यादा चाहिए। और आपको पता है मॉनसून के टाइम पे काफ़ी बारिश होती है हमारे देश में, तो काफ़ी सारा पानी जो है नेचर से डायरेक्टली मिल जाता है और किसानों को अलग से जो है वो इरिगेशन की तैयारी नहीं करनी पड़ती। गॉट इट? एग्जाम्पल मैं अगर आपको क्रॉप्स के बताऊं बेटा, खरीफ क्रॉप्स के, तो मेज़, भुट्टा आप लोग खाते होंगे, उससे जो दाने निकलते हैं उन्हें जो है वो क्या कहा जाता है? मकई कहा जाता है हिंदी में। राइस, जिन्हें हम चावल कहते हैं, जिस रूप में इसे किसान उगाते हैं वो धान होता है। ठीक है, ये पानी वाले प्लांट है, इनको वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, इसीलिए इनको मानसून के सीजन में लगाया जाता है। और ऐसी क्रॉप जो मानसून में लगाई जाती है और लगभग सर्दियों तक तैयार हो जाती है, उनको हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। अब आती है राबी क्रॉप्स। क्या होती है? द क्रॉप्स दैट आर सोन इन द विंटर सीजन, ठीक है, बिटवीन नवंबर एंड दिसंबर, दे आर नॉन एज द राबी क्रॉप्स। अब देखो, किसानों ने पहली क्रॉप्स लगाई जून जुलाई में, वो तैयार हुई सितंबर अक्टूबर में, उसके बाद उन्होंने उसे हार्वेस्ट किया, तैयार किया, फिर 1-1.5 महीने के बाद क्रॉप्स को नए सिरे से नए रूप में लगाया। तो अब वो कैसी क्रॉप्स लगाएंगे? वो ऐसी क्रॉप्स लगाएंगे जिनमें पानी कम चाहिए, क्योंकि अब विंटर सीजन में बारिश कम होती है हमारे देश में, तो ऐसे में पानी जो है वो उतना नहीं मिल पाएगा, इरिगेशन की जो फैसिलिटीज़ है वो प्रॉपर नहीं होगी। तो ऐसी क्रॉप्स को जो कि विंटर में बहुत अच्छी उगती है, उनको पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होती, उनको हम राबी क्रॉप्स कहते हैं। दे आर हार्वेस्टेड बाय मार्च और अप्रैल। अब उनको कब लगा रहे हैं? नवंबर में लगा रहे हैं। तो नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, आप ये मान के चलिए 3 से 4 महीना उनको लगने वाला है। दिस इज द टाइम दैट दे रिक्वायर्ड। और उसके बाद वो मेच्योर हो जाएगी। मेच्योर होने को हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। हार्वेस्ट होने के बाद उनको काटना, उनको प्रोसेस करना, उनको तैयार करना और उनको यूजेबल फॉर्म में स्टोर करना, ये सारी चीज़ें जो है वो उस हार्वेस्टिंग के प्रोसेस में इंक्लूड की जा सकती है। ठीक है, इन्हें विंटर क्रॉप्स भी कहते हैं। और ये टर्म है कि जो आपकी राबी क्रॉप्स है वो विंटर क्रॉप्स के नाम से जानी जाती है, कॉमन नेम इनके लिए, यानी कि रिप्लेसमेंट नेम से। ऐसे ही हमारी जो खरीफ क्रॉप्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मॉनसून या रेनी सीजन क्रॉप्स कहते हैं। तो ये कुछ हिंट है, ये कुछ ट्रिक्स हैं जो आप याद रखें, समझे तो आपके लिए बहुत फायदा होगा। अब इसके कुछ और एग्जाम्पल देखिए। व्हीट, जो हम गेहूं आटा खाते हैं, चपाती खाते हैं, वो आपकी जो है राबी क्रॉप्स है। बार्ले, ठीक है, ये भी एक तरीके का आप कह सकते हो कि जवई कहते हैं उसको, ये भी हमारी जो है वो, ठीक है, राबी क्रॉप्स के ही एग्जाम्पल्स है। अब जायद क्रॉप्स कौन सी होती है? जो जायद क्रॉप्स होती है ये क्रॉप्स ऐसी होती है जो बहुत थोड़े शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए उगाई जाती है। दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन ओनली समर सीजन। अब समर आपका लगा लीजिए मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इन 3-4 महीनों में ये क्रॉप्स ग्रो की जाती है। इसमें ज़्यादातर फ्रूट्स आते हैं। तो ऐसी क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द समर सीजन्स आर कॉल्ड व्हाट? दे आर नॉन एज जायद क्रॉप्स। जायद, ZAID, स्पेलिंग पे फोकस रखिएगा। एग्जाम्पल इसमें कुछ आपके सामने हैं। वाटरमेलन, आप अभी गर्मियों के मौसम में खूब सारे वाटरमेलन खा रहे हो, ठीक है, जायद क्रॉप्स का एग्जाम्पल है। कुकुम्बर, खीरा हम लोग खाते हैं, ये भी जायद क्रॉप्स का एग्जाम्पल रहेगा आपका। गॉट इट? तो यहाँ तक ये आज इस वीडियो में मैं इतना ही रख रहा हूँ। एंड नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा आपका वो आपको, ठीक है, आगे की प्रोसेसिंग सिखाएगा। आगे हम पढ़ेंगे इसके क्रॉप्स के बारे में। तो इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी पढ़ी, जैसे कि एग्रीकल्चर क्या होता है, हॉर्टिकल्चर क्या होता है, ठीक है, खरीफ क्रॉप क्या होती है, इसके अलावा जो है आपकी जायद क्रॉप्स क्या होती है। देन हमने जो है वो 3 कैटेगरी इसमें हमने कुल मिला के स्टडी की। तो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर दिस वीडियो। एंड आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, ताकि आपको नई नई वीडियोस मिलती रहें और आप इनको जो है जब चाहो तब आप उसे देख सकते हो, रिपीटेडली देख सकते हो। इसके अलावा हम क्या करेंगे, टाइम टू टाइम, जैसे ये चैप्टर खत्म होगा तो इसके टेस्ट असाइनमेंट आपको मिलेंगे, नोट्स आपको जो है प्रोवाइड किए जाएंगे, वो भी मैं आपको इसी तरीके से वीडियो के फॉर्म में एक्सप्लेनेशन के साथ समझाऊंगा, ताकि आपको समझने में ईजी हो और आपको साइंस जो है वो बहुत सिंपल, बहुत बेसिक सी लगे और आप उसको बहुत यूजुअली फॉर्म में यूज कर पाओ। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, ऑलराइट। और आप लोगों को
मैं जितना सिखा सकता हूँ अपनी कोशिश रहेगी इससे अच्छा सिखाएं इसको अलग अलग फॉर्म में, ताकि आई वांट टू मेक इट सरप्राइजिंग, कि आपको हर बार लगे कि कुछ नया एलिमेंट जो है सीखने को मिल रहा है, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिल रही है, ताकि साइंस जैसी चीज़ जो है, जो जनरली बच्चों के बीच में एक डर पैदा करती है कि साइंस बहुत टफ है, असल में साइंस टफ नहीं है। ठीक है, साइंस को सीखने का तरीका अगर हम ईजी कर दे तो साइंस बहुत आसान है। आज आपने जो सुना उसमें आपको कुछ लर्न नहीं करना है, आपने सिंपल चीज़ें जो अपने चारों तरफ देखते हैं, हमारे चारों तरफ है, उन्हीं के बारे में तो हम बात कर रहे हैं। बस हम साइंस में क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकल वे में लेते हैं, मतलब उसकी जो रियल सेंस होती है, रियल उसकी स्टेटमेंट होती है, रियल उसकी टर्मिनोलॉजी होती है, उनके ऊपर हम काम करते हैं। तो आई होप ये जो लेक्चर है वो आपके काम का रहा होगा, ये जो वीडियो है वो आपको फ़ायदा देगी बहुत सारा। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, उससे मुझे खुशी मिलेगी और मैं आपको और अच्छी अच्छी वीडियोस बना के देता रहूँगा, ताकि आपको जो है सीखने में आसानी हो। इस टाइम पे आपको पता है कि कई बार जैसे लॉकडाउन चल रहा है, पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही है बच्चों को, तो यही उम्मीद के साथ मैं इस चैनल को शुरू कर रहा हूँ कि जो भी बच्चे मेहनत करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और जिनको चीज़ें मुश्किल लगती हैं, उनको इतनी आसान हो जाए कि वो इनको बहुत अच्छे से सीख सके। So that's all for today.